नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम बात करेंगे सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप के संबंध में, अर्थात सामाजिक नियंत्रण के प्रकार या स्वरूप, जो कि किन किन के माध्यम से समाज में सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है, उसके तरीके कौन से, उसके प्रकार कौन से हैं, उसी पर हम आज बात करने जा रहे हैं। प्रत्येक समाज में सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था होती है, किंतु सभी समाजों में इसके प्रकारों या स्वरूपों में भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण यह है कि समाज और सामाजिक संबंधों की प्रकृति, सामाजिक दशाओं एवं व्यक्तिगत व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। जब इसके प्रकार की बात की जाती है तो सबसे पहले हम चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात करेंगे। अमेरिकन समाजशास्त्री C.H. कूले तथा L.L. बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूपों, चेतन व अचेतन को बताया। व्यक्ति के व्यवहार को प्रमुखतः दो भागों में बांटा जा सकता है, चेतन व अचेतन। कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनके प्रति हम अधिक सोचते हैं और ध्यान रखा जाता है कि उनके निभाने में कोई गलती न हो जाए। जैसे एक कंपाउंडर डॉक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठता है, किंतु उन्हीं कुर्सियों पर बैठता है जो कंपाउंडर के लिए है। इस प्रकार वह स्थिति को समझकर कार्य करता है। दूसरी ओर कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तित्व, आदर्श एवं मूल्यों के अंग बन चुके हैं और जिनका हमारे मस्तिष्क में प्रभाव स्थायी हो चुका है। उनका पालन करने के लिए अधिक नहीं सोचना पड़ता है। जैसे वस्त्र पहनने के लिए जिस वस्त्र को जहां धारण करना है वहीं पहनते हैं, बनियान को कोट पर धारण नहीं करते। यह सब कुछ अचेतन रूप में ही होता है। जैसा कि दोनों बातें स्पष्ट है, चेतन और अचेतन। चेतन नियंत्रण वह है जिसके लिए हमें अधिक सजग होना पड़ता है। जैसे कलेक्टर की कुर्सी पर पियोन नहीं बैठ सकता है, क्योंकि पियोन को यह पता है कि उसकी कुर्सी कौन सी है, अतः वह उसी कुर्सी पर बैठता है जो उसके लिए निर्धारित की गई है। ठीक अचेतन रूप में कि उसके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जैसे पहले हम बनियान पहनते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं, फिर कोट पहनते हैं, तो ये एक पहनने का तरीका है, इसके लिए हम ज्यादा सोचते नहीं। ऐसा नहीं होता कि कोट पहले पहन ले और उसके ऊपर बनियान, तो ये गलत हो जाएगा। इसी के साथ प्रथाओं, कानूनों और लोकाचारों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण चेतन नियंत्रण होता है, जबकि परंपराओं, संस्कारों एवं धार्मिक विश्वासों द्वारा समाज में अचेतन नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि इनसे संबंधित नियमों का पालन व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन चुका है और व्यक्ति स्वतः ही उनका पालन करने लगता है। दूसरे नियंत्रण की बात करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कार्ल मानहीम ने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक लिखी, जिसमें सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूपों का उल्लेख किया। प्रत्यक्ष नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे माता पिता, मित्रों, गुरुजनों अथवा पड़ोसियों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण प्रत्यक्ष नियंत्रण है। यह नियंत्रण प्रशंसा, आलोचना, सम्मान या पुरस्कार के रूप में किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है कि वे व्यक्ति जो व्यक्ति के निकट के हो या रिश्तेदार हो, निकट का जो रिश्ता है जिससे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, वह प्रत्यक्ष नियंत्रण है, जो कि उन लोगों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। व्यक्ति के शेष सामाजिक व भौतिक पर्यावरण तथा विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं द्वारा लागू किया जाने वाला नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। इनमें सूक्ष्म और छोटे छोटे व्यवहारों को नियंत्रित करने वाला होता है। यह व्यक्ति को एक विशेष
प्रकार से व्यवहार करने को बाध्य करता है। जैसा कि परिवार है, परिवार एक प्रत्यक्ष नियंत्रण का उदाहरण हो सकता है। तीसरा, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। किम्बाल यंग ने हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी पुस्तक में सकारात्मक एवं नकारात्मक दो भागों में बांटा है। सकारात्मक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने को प्रेरित किया जाता है। जैसे अच्छे आचरण वाले छात्र को श्रेष्ठ खिलाड़ी को, वीर सिपाही को पुरस्कार, प्रशंसा पत्र, धन्यवाद, शाबाशी आदि देना सकारात्मक नियंत्रण है। नकारात्मक नियंत्रण में समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। दंड की मात्रा कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितना गंभीर अपराध किया है। दंड उपहास, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार, जेल, जुर्माना आदि कई प्रकार का हो सकता है। आदिम एवं आधुनिक समाजों में नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावी था। यानी कि आदिम समाजों में नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात कही गई है। चौथा, संगठित, असंगठित तथा सहज नियंत्रण। गुरविच तथा मूर ने 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी में 3 स्वरूपों का उल्लेख किया है। संगठित नियंत्रण का अर्थ है उस नियंत्रण से है जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों और व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। इनका विकास नियमित रूप से होता है और इसे स्वेच्छाचारी प्रकृति का कहा जा सकता है। इसमें व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। अर्थात इसमें जो है संगठित नियंत्रण का तात्पर्य यही है कि छोटी बड़ी एजेंसियों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। साथ ही व्यक्ति के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, उसको भी बताया जाता है। असंगठित नियंत्रण में सांस्कृतिक प्रतीक एवं नियम आते हैं। दैनिक जीवन में इसका प्रभाव सर्वाधिक होते हैं। संस्कार, परंपरा, जनरीतियां व लोकाचार द्वारा नियंत्रण असंगठित नियंत्रण है। सहज नियंत्रण का आधार व्यक्तियों के अनुभव, मूल्य, आदर्श, विचार और आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वतः ही कार्य करता है और व्यवहारों को सीखता है। व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव एवं आवश्यकता के कारण कुछ नियंत्रणों को स्वीकार करता है। इस प्रकार का नियंत्रण सहज प्रकृति का होता है और उसका प्रभाव भी अधिक होता है। सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण। लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण को सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक 2 भागों में बांटा है। जब कभी कोई प्रशासनिक संस्था अथवा दंड देने वाला व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पीड़न अथवा शक्ति का प्रयोग करता है, तब इस प्रकार से स्थापित किए गए नियंत्रण को सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं। इस नियंत्रण में शक्ति का प्रयोग जन सामान्य की इच्छा के विरुद्ध होता है। अर्थात जो सत्ता में है, जिसके पास में शक्ति है, वह निरंकुश हो सकता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शक्तियों का स्वामी होता है। वो सत्तावादी, उसके द्वारा सत्तावादी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। निरंकुश एवं तानाशाही शासकों द्वारा इसी प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है। लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को स्वेच्छा से एक विशेष प्रकार का आचरण करने को प्रेरित किया जाता है। इसमें व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए आपसी वार्तालाप किया जाता है। इस नियंत्रण में व्यक्तियों को पुरस्कार एवं भावात्मक प्रेरणाओं के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। हिटलर एवं मुसोलिनी का नियंत्रण सत्तावादी था, जबकि प्रजातंत्रीय देशों में नियंत्रण लोकतंत्रात्मक पद्धति के द्वारा किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के कुछ अन्य स्वरूप भी हैं,
जैसे गिडिंग्स ने 2 स्वरूप बताए, पुरस्कार एवं दंड। जैसे समाज के नियमों का पालन करते हैं व्यक्ति तो उसका प्रशंसा रूपी पुरस्कार दिया जाता है, और यदि समाज विरोधी व्यवहार करता है तो उसका आलोचना स्वरूप उसको दंड दिया जाता है। गिलिट एवं रीनहार्ट ने 2 स्वरूप बताए, शिक्षा व समाजीकरण तथा दूसरा सामाजिक निर्देश, जैसे पुरस्कार एवं दंड का है। सी हेज ने 2 प्रकार सामाजिक नियंत्रण के बताए हैं, पुरस्कार एवं दंड तथा दूसरा सुझाव और अनुकरण। फीचर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में भी 2 प्रकार बताए हैं, समूह नियंत्रण एवं संस्थात्मक नियंत्रण। समूह नियंत्रण में नियंत्रणकर्ता एवं नियंत्रित होने वाला दोनों नियंत्रण के प्रति जागरूक होते हैं। वे जानबूझकर स्वेच्छा से इस नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। संस्थात्मक नियंत्रण व्यक्ति का संस्कृति के अचेतन व अतार्किक प्रत्युत्तर होता है। व्यक्ति जब एक सांस्कृतिक पर्यावरण में लंबे समय तक रहता है तो वह अपनी संस्कृति से संबंधित व्यवहारों को अचेतन रूप से बिना सोचे विचारे ही अपना लेता है तथा स्वतः ही उसके अनुरूप कार्य करने लगता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत